सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फुटबॉल टॉक्स विद संजू। एंड आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि समर ट्रांसफर्स ऑफ 2021 विच आर गोइंग टू बी हेल्ड और जो हो गया है उन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि इंटर मिलान जो अपने कुछ फाइनेंशियल ट्रबल के लिए अपने मेन क्लिनिकल स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू को दे आर ऑप्टिंग टू सेल, दे आर विलिंग टू सेल रोमेलू लुकाकू, दे आर क्लिनिकल स्ट्राइकर। तो इसी बात पे कि चेल्सी जो है, चेल्सी लुकाकू को रीसाइन करने के लिए बहुत पैसा लगा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लुकाकू फॉर्मर चेल्सी प्लेयर है। चेल्सी के बाद वो एवर्टन में साइन किया था, लेकिन सिंस टिमो वेर्नर इस सीज़न मतलब लाइप्जिग के इधर चेल्सी में आने के बाद उसका फॉर्म बहुत ही बुरा था, पूरा सीज़न बेकार गया। ऑल्दो ऑफ द बॉल वो अच्छा है, लेकिन विद द बॉल वो बहुत ही बेकार प्लेयर है। सो मैं किसी प्लेयर को बुरा नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी उसके लिए रोमन अब्राहमोविच ने लुकाकू के एजेंट से बातचीत शुरू कर दी है और आस्किंग प्राइस जो है वो 100 मिलियन पाउंड से स्टार्ट होगा। एंड ये बात पक्की है, क्योंकि अगर हम देखें ना, चेल्सी के साथ साथ चेल्सी तो ऑलरेडी बात कर रहे हैं, लेकिन मैन सिटी भी उसको मतलब उस रेस में है कि लुकाकू को साइन करे, क्योंकि अग्वेरो के जाने के बाद मतलब बार्सिलोना में अग्वेरो ने ऑफिशियली साइन कर दिया है, तो उसके जाने के बाद वहाँ पर कोई प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है, क्योंकि तो इसीलिए मैन सिटी भी बहुत पैसा लगा रहा है चेल्सी के साथ रेस में कि लुकाकू को खरीदने की रेस में। तो अगर हम लोग देखें, लुकाकू इस सीरिया सीजन में 24 गोल किया है इंटर मिलान के लिए, मतलब सीरिया के बात कर रहा हूँ, नॉट एनी अदर कॉम्पिटिशन्स, सिर्फ सीरिया लीग के लिए। तो सिर्फ 24 गोल्स किया है एंड सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर इन द होल लीग। सो इसी के चलते अगर हम लोग देखें कि एंटोनियो कॉन्ते भी इंटर मिलान छोड़ रहा है, मतलब ऑलरेडी आई थिंक छोड़ दिया है, लेकिन प्रॉपर ऑफिशियली नहीं छोड़ा है, अभी तक छोड़ रहा है। तो इसी बात पे क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि इंटर मिलान के क्लिनिकल स्ट्राइकर लुकाकू एंड अदर सम प्रोमिनेंट प्लेयर्स जो है उनको इंटर मिलान के बोर्ड छोड़ रहा है। इसीलिए एंटोनियो कॉन्टे ने रिजेक्ट किया है कि मैं क्लब को रिज़ाइन कर दूंगा अगर आप लोग नहीं करेंगे। तो क्लब ने वैसा कहा कि हम लोग तो हम लोग सेल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल ट्रबल है, इसलिए आपको जाना है तो जाओ। तो ये था इंटर मिलान का मतलब क्यों लुकाकू को छोड़ रहा है। तो चेल्सी इसी बात का फ़ायदा उठाकर ऑल्दो चेल्सी हैलैंड एंड हैरी केन बोथ के लिए उनके पास इफ़ दे डोंट गेट अगर लुकाकू को उनको खरीद नहीं पाए तो उनके पास और ऑप्शन है हैलैंड एंड हैरी केन। सो पर मेन टारगेट है रोमेलू लुकाकू। तो 100 मिलियन पाउंड से आस्किंग प्राइस स्टार्ट होगा। एंड चेल्सी से ये न्यूज़ आ रहा है कि वो लोग टैमी अब्राहम, हडसन ओडॉय एंड तोमोरी दे मे लीव द क्लब और उनके अगर वो लीव कर जाएंगे तो उनके पास फंडिंग आ जाएगा चेल्सी के पास, और उस पैसे से वो लुकाकू पे खर्चा कर सकते हैं। ऑल्दो चेल्सी बहुत ही पैसे वाला क्लब है, उनके पास बहुत ही पैसा है, और रोमन अब्रामोविच अच्छे प्लेयर्स लाने के लिए तैयार है, लेकिन वो अच्छे प्लेयर्स लाके देगा, लेकिन उनको रिजल्ट चाहिए, यही बात है। और थॉमस टुचेल खुद भी लुकाकू को चाहता है अपने स्क्वाड में। थॉमस टुचेल अपने प्रीमियर लीग टाइटल चैलेंज में लुकाकू को ज़रूर पसंद करेगा, एंड इट्स डेफिनेट दैट लुकाकू कुड साइन चेल्सी। सो इसके बाद आते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड जेडन सैंचो को रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो जेडन सैंचो लास्ट समर ट्रांसफ़र के अगर दौरान देखें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वर वेरी क्लोज टू साइन जेडन सैंचो, बट अनफॉर्चुनेटली द आस्किंग प्राइस वॉज क्वाइट हाई, 108 मिलियन पाउंड्स। सो उसके चलते ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के तरफ से ये मतलब जो
डील है वो कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन इस समर में ये आ रहा है कि जेडन सैंचो के साइन करने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरा रेडी है, क्योंकि अपने फर्स्ट टीम में जगह देने के लिए जेडन सैंचो इंग्लिश वंडर किड को साइन करने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरा रेडी है। एंड इट्स अ कन्फर्म न्यूज़। Manchester United have agreed to all the personal terms and conditions and with Jadon Sancho and their agent. So इस पोटेंशियल समर ट्रांसफ़र में अगर हम देखें कि जर्मनी से कुछ रिपोर्ट आ रहा है और सजेशन आ रहा है कि ये जो पोटेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एग्रीमेंट्स है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एग्री कर लिया है, और हम लोग देख सकते हैं कि जेडन सैंचो मैन्यू में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? अगर लास्ट सीजन 108 मिलियन पाउंड्स का जो आस्किंग प्राइस था उस समय तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कैंसिल कर दिया, लेकिन इस सीज़न में क्या हुआ कि वो फिर से एग्रीमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि बोरुसिया डॉर्टमुंड ने पहली बार मतलब पिछले साल 108 मिलियन पाउंड्स रखा था, लेकिन इस साल वो 80 मिलियन पाउंड्स में रेडी है। दे आर ready to accept 80 million pounds for the English wonder kid. So Manchester United, previously Manchester United they have agreed all the terms and conditions previously, but that money condition, the 108 million pounds from the asking price, that was the main problem. But rest of the things were have been agreed by Manchester United officials. But this time, since it is 80 million pounds the asking price, it is quite low from the 108 million. तो इसी के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड भी राज़ी हो गए हैं, एग्री हो गए हैं इस ट्रांसफ़र के लिए। और पिछले साल जैसे कि मैंने बताया कि आस्किंग प्राइस के छोड़कर सब कुछ एग्री हो गया था, इसलिए इस साल कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये था जेडन सैंचो को लेके न्यूज़। तो अब आते हैं टोटेनम को एंटोनियो कॉन्टे, टोटेनम का कोच जोसे मोरिनो के जाने के बाद टोटेनम अपना कोई ऑफिशियल कोच नहीं हायर किया है, मैनेजर। तो सिंस एंटोनियो कॉन्टे इज़ अ फ्री एजेंट एंड टोटेनम आर इंटरेस्टेड इन अपॉइंटिंग एंटोनियो कॉन्टे इन देयर स्क्वाड, ऑल्दो देयर आर मेनी न्यूज़ कमिंग दैट many teams are quite interested in appointing Antonio Conte, but Tottenham are also interested in appointing Antonio Conte. Last time we have heard many news that Real Madrid could sign Antonio Conte, but Real Madrid signed Carlos Ancelotti, so there is no chance of signing Antonio Conte. And some news are coming that Everton could sign Antonio Conte because some of the legendary players like Terry Phelan and some other players, Steven Gerrard especially, they are saying that Everton should sign Antonio Conte. But according to the Italian broadcasters and reporter, it is Gianluigi Longari who have been reported that from the Italian broadcaster and reporter, he is a reporter, so from Italian broadcasters it is the news coming that कि स्पर्स जो है, टोटेनहम हॉटस्पर्स जो है वो एंटोनियो कॉन्टे को लेने के लिए अपॉइंट करेगा और वो लोग इंटरेस्टेड है। ये गया टोटेनहम और एंटोनियो के कॉन्टे का न्यूज़। अब आते हैं साउल निग्वेस। हम लोग जानते हैं एटलेटिको मैड्रिड का मिडफील्डर है साउल निग्वेस, जो कुछ महीने पहले ये न्यूज़ आया था कि जुवेंटस में ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब it was a rumor, it was not official although कि जुवेंटस में जा सकता है, लेकिन साउल एटलेटिको मैड्रिड ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वो जुवेंटस में नहीं जाना चाहता और वो नहीं जाएगा। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड ऑफिशियली बोल भी दिया है अगर वो क्लब छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, उसके लिए कोई बैरियर नहीं है साउल निग्वेस के लिए, वो क्लब छोड़ सकता है। एंड although Saul Niguez is a very important player to Atletico Madrid,
एटलेटिको मैड्रिड की ला लीगा चैंपियन है इस सीज़न के, उसी के लिए साउल निग्वेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। हम लोग अगर देखें तो साउल निग्वेस खुद इंटरेस्ट है कि वो प्रीमियर लीग में स्विच करे, ठीक है। साउल निग्वेस चाहता है कि वो मैन यूनाइटेड में, मतलब नॉट मैन यूनाइटेड स्पेसिफिकली, बिकॉज वो चाहता है कि प्रीमियर लीग में स्विच करे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ इंटरेस्टेड इन साउल निग्वेस, सो he is in the radar of Manchester United, and Ole Gunnar Solskjaer is looking to strengthen his summer transfer. He wants to strengthen his midfield because अगर छोड़ो, ये बात मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले ये बात कि मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड तो लेना चाहता है ही साउल निग्वेस को, लेकिन उसके चलते चलते मतलब उसकी रेस में पीएसजी भी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ पीएसजी भी है एंड जुवेंटस भी है। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड ने ऑफिशियली ऑल्दो बता दिया है कि साउल निग्वेस जुवेंटस में नहीं जाना चाहता, लेकिन जुवेंटस फिर भी ट्राई करेगा इस ट्रांसफ़र को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो मान जाए। लेकिन साउल निग्वेस खुद चाहता है कि वो प्रीमियर लीग में स्विच करे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड इस बात का पूरा चांस लेगा कि वो ओले सोल्सजेयर वो पूरा कोशिश करेगा कि साउल निग्वेस को अपने टीम में लाए। ये गया कि मतलब ये न्यूज़। तो और एक बात, रूबेन नेवेस जो वुल्व्स का प्लेयर है वुल्वरहैम्पटन, तो रूबेन नेवेस को भी और मतलब रेडार में रखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड कि वो अगर वो मतलब रूबेन नेवेस के लिए जाएंगे, ऑप्ट करेंगे, तो वो 35 मिलियन पाउंड से शुरू होगा, मतलब उसका आस्किंग प्राइस, एंड इट इज़ अ क्वाइट गुड डील फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड हम लोग को पता है कि रूबेन नेवेस बहुत ही अच्छा प्लेयर है, पोर्तुगीज़ नेशनल टीम प्लेयर, ही बिल्कुल बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव मिडफील्ड है अगर हम लोग देखें, ठीक है। तो ये गया मैनचेस्टर यूनाइटेड का दूसरा न्यूज़। तो अभी आते हैं कि बार्सिलोना का साइनिंग में, बार्सिलोना ने रिसेंटली हम लोग अगर देखें कल एरिक गार्सिया को साइन किया था, एरिक गार्सिया, एंड लास्ट टाइम दे साइन सर्जियो कुन अगुएरो। सो दोनों ही फ्री एजेंट है, अगुएरो भी फ्री एजेंट मैनचेस्टर सिटी से आया था, इस समर में उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, और एरिक गार्सिया का भी, एरिक गार्सिया जो ला मासिया का प्लेयर था, पहले बार्सिलोना में खेला करता था, फिर मैन सिटी में शिफ्ट हो गया और फिर से वो बार्सिलोना में आ गया। तो एरिक गार्सिया का अगर मैं कहूँ बहुत ही अच्छा प्लेयर है, यंग टैलेंट है, एंड although this season Barcelona was very bad in defending, they were the worst in the defending. After they lost 8-2 against Bayern Munich, their team was totally devastated, and later on after sacking of Setien and after coming of Ronald Koeman, although they were not looking good, but day by day after some months they improved a lot under Koeman. So but the defense was still the same, although जेरार्ड पीके के आने से थोड़ा बहुत अच्छा खेला कुछ 2 और 3 मैच, लेकिन फिर से वी नो दैट जेरार्ड पीके इंजेक्शन लेके मैच में उतरता था, अपने पेन किलर के इंजेक्शन लेके, फिर भी जेरार्ड पीके का आने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ 2 और 3 मैच खेलने के बाद वो भी वैसे ही डिफेंस चलते शुरू हो गया था, वही बेकार डिफेंसिंग। सो अगर बार्सा का कुछ लेना है तो वो ज़रूर अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करे। और अगर आज देखें कि बार्सा ने एक और फ्री एजेंट साइन कर लिया कि उसका नाम है एमरसन, जो रियल बेटिस का फुल बैक है, जो कि प्रीवियसली बार्सिलोना का ही प्लेयर था एंड लोन में गया। आई थिंक ही गॉट इन विथ लोन, नो दे बार्सिलोना सोल्ड टू रियल बेटिस देयर फुल बैक, एंड he is a Brazilian player, and he will be in the Copa America and will be playing with the Brazilian team, national team. So फिर से एक फ्री एजेंट साइन कर लिया, अपना रिसाइन कर लिया एमरसन को। आज ही न्यूज़ आया कि बार्सिलोना अपने फुल बैक साइन कर लिया। इसी तरह से अगर हम देखें कि वो अपना डिफेंस अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, एंड मेसी की बात अगर करें तो आई डोंट थिंक मेसी विल लीव द क्लब, बिकॉज Barcelona is preparing for the 2-year contract for Messi,
कुछ जोन लपोर्ता ने खुद बताया है कि बार्सिलोना के आई मीन ऑल द मेंबर्स एंड बोर्ड मेंबर्स एंड जोन लपोर्ता खुद भी बहुत ही ट्राई करेंगे कि मेसी को क्लब में रखे और मेसी इज़ हैप्पी, मेसी इज़ एक्चुअली हैप्पी बिकॉज अग्वेरो इज़ हियर, ही इज़ आई मीन नेशनल टीममेट। तो देखा जाए कि एक तरह से कि अग्वेरो के आने से देर इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट दैट मेसी कुड स्टे इन द क्लब and I think he will be staying in the club. I don't think he will be moving to PSG because of Neymar. I don't think because of Neymar he will be going to PSG. As we know, in 2018 when the rumors were coming that Messi will move to Manchester City, that time Messi said that if if people wants to see Messi playing with Aguero, then he will not move to Manchester City. Rather Aguero will come to Barcelona to play with him. So ऐसे ही अगर देखा जाए कि नेइमार चाहता है कि मेसी के साथ खेलने के लिए, तो मेसी श्योरली उसी का वही माइंडसेट होगा ना कि अगर वो खेलना चाहता है तो वो अपने इस बार्सिलोना में आ जाए, मैं क्यों जाऊँ। ये मेरा कहना है। I don't know what Messi is thinking, but it is my opinion that Messi will not leave the club and I don't think so. He will move to PSG or Man City. He will end his career in Barcelona only. Although जो 10 years वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो रूमर्स आ रहे हैं, हो सकता है वो भी मेसी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो कोई दूसरे क्लब में नहीं जाएगा। तो अभी आते हैं कि सिटी, मैनचेस्टर सिटी का क्या प्लान है। जैसे मैंने बताया कि चेल्सी के रेस में मैनचेस्टर सिटी भी है, लुकाकू को ख़रीदने के लिए वो भी बहुत ही पैसा लगा रहा है। आई मीन लुकाकू को ख़रीदने के लिए, क्योंकि उनके पास अग्वेरो के जाने के पास प्रॉपर स्ट्राइकर है जेसूस, गैब्रियल जेसूस है, लेकिन सिटी आर विलिंग, दे कुड सेल रियाद माहरेज, दे आर सुपरस्टार ऑफ द यूएफए चैम्पियंस लीग, एंड Raheem Sterling and Gabriel Jesus. Okay, so they could sell these players to raise their funds so that they can buy other players. And Manchester City are also opting for Harry Kane for their as a center forward, because Harry Kane's, it is news coming that Harry Kane's first preference is Manchester City. So Manchester City can use this chance. They should use this chance to buy Harry Kane to get play for their center forward, and Harry Kane will be very happy to joining of center forward, because he hadn't won any of the trophy whenever he joined the club, and it will be very good for him to, because we know Manchester City how he will be playing so nice over there. And अगर और देखें कि तो अभी बात करते हैं कि स्टर्लिंग का क्या ट्रांसफ़र न्यूज़ है। तो अभी जो रूमर्स आ रहे हैं कि स्टर्लिंग शायद आर्सेनल को ज्वाइन करने वाला है, ये एक रूमर्स है, ये कोई ऑफिशियली नहीं है। ऑल्दो जैसे कि मैं पहले बताया कि सिटी रहीम स्टर्लिंग, मारेज और गैब्रियल जेसूस को छोड़ सकता है कि अपने फंडिंग बढ़ाने के लिए। तो देखा जाए कि अगर स्टर्लिंग को छोड़ दे तो आर्सेनल इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस टू साइनिंग ऑफ रहीम स्टर्लिंग। तो ये गया आर्सेनल का, मतलब स्टर्लिंग का आर्सेनल का न्यूज़। तो अभी आते हैं कि एज वी ऑल नो दैट Carlos Ancelotti joined Real Madrid and as a new manager, new coach. We know that he was वो जो कोच था लास्ट जिस साल में, मेरे को प्रॉपर वो ईयर याद नहीं है, लेकिन उस साल उसने चैम्पियंस लीग का चैम्पियन कराया रियल मैड्रिड को। एंड यू नो जिदान उस टाइम उसके अंदर में असिस्टेंट था वैसे भी, बट इस टाइम and he chose Alvaro Arbiola, that Real Madrid defender and a Spanish defender, and he would be the assistant manager of Real Madrid. And हम लोग ये भी देख सकते हैं फ्यूचर में कि Xavi Alonso, Iker Casillas will be the director of the Real Madrid club, and Xavi Alonso and other players like Raúl, they will be working as the other members of the Real Madrid club. Although
Raul Fernandez, yes, what is his name? I just forgot, guys. So no offending. I usually remember his name. मुझे पता रहता है उसका नाम, लेकिन इस टाइम मैं जस्ट भूल गया उसका। राहुल जो भी है, सिर्फ राहुल याद है अभी, तो कोई बात नहीं। कि राहुल ऑल्दो रियल मैड्रिड जो उसका मतलब यूथ टीम है उसका कोच है ऑल्दो, लेकिन बाद में हमको अगर देखा जाए तो वो भी मेन टीम मतलब प्रोफेशनल टीम जो है तो उसका भी मैनेजमेंट कोच ले सकता है एंसेलोटी के जाने के बाद शायद, लेकिन इस टाइम अभी एंसेलोटी है। तो इस एंसेलोटी ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि जेम्स रॉड्रिगेज विल नॉट बी ज्वाइनिंग रियल मैड्रिड। एंड हम लोग देखें कि जहाँ भी कार्लोस एंसेलोटी गए हैं, फर्स्ट टाइम ही वाज इन व्हेनेवर ही वाज इन रियल मैड्रिड, James Rodriguez was there. When he switched to Bayern Munich, he took James Rodriguez and Bayern signed James Rodriguez. And when he joined Everton as a coach, he took James Rodriguez over there. And James Rodriguez is still playing in the Everton club right now. But he officially confirmed that James Rodriguez will not be coming to Real Madrid. So it was another news for you guys. And lastly, I want to say that these rumors, these transfer news, these are I don't know these are confirmed or official or not, but these are all rumors, because unless or until they are officially declared or officially announced, they all are just rumors. Okay, but some of these transfer news which I have told you, that the first transfer news of Chelsea and Lukaku, and then Sancho and Manchester United, and then some Sterling to Arsenal, this can happen, and other some news, Antonio Conte to Tottenham. These potential transfers can happen because I have gathered so much of information, and from many websites, and everywhere I got this news, because all the websites whichever I have searched and gathered information for you all guys, वहाँ पर मुझे पता लगा कि सभी वेबसाइट्स में सेम चीज़ ही बता रहा है। तो एक बात से कह सकता हूँ कि ये पोटेंशियल साइनिंग्स हो सकता है फ्यूचर में, गारंटी नहीं है पर हो सकता है, होने के चांस 80% है। ठीक है, 80% मैं लिख के देता हूँ, हो सकता है। और लास्ट में द फाइनल मेन ट्रांसफर न्यूज़ that is everyone is waiting for after seeing my thumbnail, that where is Cristiano Ronaldo opting for his second journey of his career after Juventus. So first of all we all know that हमको पता है कि जुवेंटस का नया मैनेजर मैक्सिमिलियानो अलेग्री जो लौट आया है, उनको रिसाइन किया गया है। तो मैक्सिमिलियानो अलेग्री के प्रोजेक्ट में रोनाल्डो को इंक्लूड नहीं किया गया है, ऑल्दो रोनाल्डो के बदले उन्होंने पाउलो डिबाला को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है उसके प्रोजेक्ट में। तो हम लोग देख सकते हैं कि रोनाल्डो कई दिनों से बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो क्लिप्स, जैसे उसका कार्स का तुरिन से फिर से पोर्तो में ले जाना, ठीक है। तो नॉट पोर्तो टू हिज पोर्तुगल और हिज होम टाउन। तो इन्हीं कुछ वीडियोस या कुछ और रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम देखें कि वो क्लब छोड़ रहा है, एंड इट इज़ कन्फर्म दैट ही विल बी लिविंग जुवेंटस, ही विल बी लिविंग जुवेंटस एंड इट्स गारंटेड। एंड फब्रिजियो रोमानो के अनुसार मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ रोनाल्डो का एजेंट जो है जॉर्ज मेंडेस, वो बात कर रहे हैं, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर हैप्पी टू हैव देयर लेजेंड नंबर 7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगेन बैक टू हिज क्लब, एंड दे विल बी ग्लैड टू वेलकम देयर लेजेंड। सो बट इन वन कंडीशन, उनके पास एक कंडीशन है कि उनको सैलरी या बजट लेस घटाना पड़ेगा। ऑल्दो रोनाल्डो का जो बजट है 40, वो बहुत ही कम हो चुका है ट्रांसफ़र, वो 45 मिलियन पाउंड है, जो कि काफ़ी कम अमाउंट है
for Ronaldo because we all know he is GOAT, he is legendary player, but उससे उसका कि मतलब ट्रांसफ़र मार्केट का जो फीस है वो बहुत ही घट गया है। और तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर भी अगर लाना चाहता है, उनके पास ये शर्त है कि वो उनका जो मतलब सैलरी होगा वो उसको घटाना पड़ेगा। उतना सैलरी वो नहीं दे सकते क्योंकि उसका जो एज है, ठीक है, उसका जो एज है उसके अगर उसको कंपेयर करें एज के साथ उसका सैलरी वो मतलब वो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। एंड ये ट्रांसफ़र तभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का साथ होगा जब पॉल पोग्बा और रोनाल्डो के बीच में एक ट्रेड होगा। मतलब जैसे हम लोग आर्थर और पियानिच के बदले में देखा था ना, जब जुवेंटस और बार्सा के बीच में एक ट्रेड हुआ था कि आर्थर जुवेंटस में आया और पियानिच बार्सिलोना में गया, वैसे ही एक होगा कि पोग्बा जुवेंटस में आएगा और जुवेंटस से क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाएगा। ये हो सकता है, लेकिन क्या पोग्बा जुवेंटस में आएगा, ठीक है, क्या पोग्बा आएगा इसका पूरा ये हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि इसका जो जिम्मेदारी है वो पोग्बा का जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ पर होगा ये सब मिनो रायोला डिसाइड करेगा। मतलब उसका एजेंट मिनो रायोला अगर हम देखें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में प्रीवियसली कुछ मतलब इस सीज़न के फर्स्ट में पॉल पोग्बा को चांस नहीं मिल रहा था क्योंकि उसका जो सीज़न था मतलब फॉर्म था जो बहुत ही बेकार था, मतलब गिरा हुआ था। तो धीरे धीरे उसने अपना फॉर्म फिर से लाया और फर्स्ट टीम में आ गया। लेकिन इस सीज़न के फर्स्ट मतलब 2020-2021 सीज़न के फर्स्ट में हम लोग को ये र्यूमर आया था कि पॉल पोग्बा जुवेंटस में स्विच कर सकते हैं एंड रोनाल्डो विल बी इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट दिस टाइम अगेन दिस र्यूमर इज कमिंग दैट मिनो रायोला कुड make this transfer happen, that Paul Pogba can be going to Juventus and Ronaldo coming to Manchester United। But क्या एक अच्छा डील होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि पॉल पोग्बा सिर्फ 26 साल का है एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ ऑलमोस्ट 37 या ही इज़ 37। सो रोनाल्डो के पास ज़्यादा टाइम नहीं है अपने कैरियर को मतलब कंटिन्यू करने के लिए, उसको एक टाइम में छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी नहीं रखना चाहते, मतलब उनका भी कोई इंटेंशन नहीं होगा कोई मतलब इतना ओल्ड प्लेयर को रखने के लिए, क्योंकि वो यंगस्टर्स के लिए जाएंगे ना, यंगस्टर को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे जो कि बहुत दौड़ सकता है। और आई एम नॉट सेइंग दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो he cannot run, I am not saying that because he is my idol and I know how he is, okay, but एक यंगस्टर और बीइंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही इज़ इन अनदर लेवल एंड बट द मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन कंपेयर अ यंगस्टर एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो बाय देयर एज, ओके, एंड यंगस्टर विल हैव सम एडवांटेजेस इन ओवर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये एक हो सकता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर इस मिनो रायोला अगर चाहता है कि पोग्बा को जुवेंटस में शिफ्ट कराए तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर ये ट्रांसफ़र मिनो रायोला नहीं चाहता है कि पॉल पोग्बा शिफ्ट करे तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है और रोनाल्डो मेन्यू में नहीं आ सकते। ऑल्दो अगर जेडन सैंचो वाला साइनिंग नहीं होता है या फिर कोई और साइनिंग नहीं होता है, आई थिंक जो मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी हैप्पी टू वेलकम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। And if this signing doesn't happen, Manchester United doors will get closed, okay, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है PSG, ठीक है। PSG का क्या सीन है भाई, PSG का सीन है भाई लिवरपूल के साथ साला का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा और साला PSG में जाएगा, ये ऑफिशियल नहीं है गाइस, दिस इज़ नॉट ऑफिशियल, ठीक है, दिस इज़ नॉट ऑफिशियल, क्योंकि लिवरपूल के तरफ से अभी भी कोई मतलब अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ, र्यूमर्स आया कि लिवरपूल के कुछ अंदर से खबर आया कि मो साला क्लब छोड़ना चाहता है एंड ही वांट्स टू मूव टू PSG, बट दिस इज़ नॉट ऑफिशियल न्यूज़ गाइस, दिस इज़ नॉट ऑफिशियल न्यूज़। सो फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि PSG में मो साला आ जाएगा। नेइमर तो PSG में रहेगा, 2025 का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ही साइंड इट। एंड अगर एम्बापे का क्या सीन है भाई बता दो, एम्बापे का क्या सीन है।
तो भाई बता देता हूँ तुम लोगों को एम्बापे का क्या सीन है, ठीक है। तो एंसेलोती आया रियल मैड्रिड में, ठीक है, तो उनके पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर लगेगा। ऑल्दो इस सीज़न में मार्टिन ओडेगार्ड, गैरेथ बेल, इन लोगों का लोन का जो मामला है वो ख़त्म हो गया। बेल टोटेनहम के साथ लोन का मामला ख़त्म, वो फिर से रियल मैड्रिड में वापस आएगा। एंड ओडेगार्ड उसका भी ख़त्म हो गया। तो लेकिन ओडेगार्ड चाहता है कि ओडेगार्ड चाहता है कि वो आर्सेनल में रहे, रियल मैड्रिड के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं करेगा, वो आर्सेनल में जाएगा, अपना शिफ्टिंग करेगा, क्लब चेंज करेगा। और वैसे भी अगर ओडेगार्ड आता है और रियल मैड्रिड का भी कोई इंटेंशन नहीं है गैरेथ बेल या मार्टिन ओडेगार्ड को अपने टीम में रखने की, और रियल मैड्रिड चाहता है कि वो उनको सेल कर देगा एंड मार्सेलो को भी सेल कर सकता है, मार्सेलो को वो PSG में भेजना चाहता है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें एम्बापे को, कुछ र्यूमर्स आ रहे हैं कि बहुत सारे जगह से ये न्यूज़ आ रहा है कि PSG से एम्बापे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा और PSG छोड़ देगा एंड ही वांट्स टू कम बैक टू ही वांट्स टू मूव टू रियल मैड्रिड। जिसके कुछ दिन पहले जब बेंजिमा के साथ वो फ़ोटो आया था ट्रेनिंग के दौरान, आई डोंट थिंक दैट इट इज़ अ पॉजिटिव मूव, बिकॉज भाई दोनों सेम नेशनल टीम के लिए खेलते हैं तो फ़ोटो खिंचवा ही सकते हैं ना। इससे क्या साबित होता है कि वो रियल मैड्रिड में आए? हाँ, क्या साबित करना चाहते हो कि फ़ोटो खिंचवाने से रियल मैड्रिड में आ जाएगा? तो भी भाई मैं भी एक दिन, अगर मतलब हम लोग का ISL के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं भी अगर हमारे यहाँ पे कोई बंगाली प्लेयर्स के साथ, जैसे मोहम्मद रफ़ी, उसके साथ पिक्चर उठाऊँगा, कहेंगे भाई इसके साथ पिक्चर उठाया तो ये भी आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है भाई, मैं कोई फुटबॉल प्लेयर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताइए, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो ये गया एम्बापे का मामला कि एम्बापे हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एम्बापे अगर रियल मैड्रिड में आ जाए तो रोनाल्डो PSG में सेंटर फॉरवर्ड के लिए जाएगा, और मेसी तो PSG में नहीं आएगा भाई, ये मैं कह दे रहा हूँ, मेसी PSG में नहीं आएगा और मैन सिटी में नहीं जाएगा। अगर मेसी को मैन सिटी में जाना था तो अग्वेरो को क्यों लाया अग्वेरो को, है ना। मेसी बारसा में ही रहेगा और रोनाल्डो मैन्यू में अगर नहीं आया तो PSG में आएगा। ये था पूरा ट्रांसफ़र का न्यूज़, समर ट्रांसफ़र का न्यूज़ 2021 के लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो दया करके वो जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, ठीक है, दबा देना, या फिर अगर दब नहीं रहेगा तो हथौड़ा लाके उसको मार देगा, ठीक है। जस्ट जोकिंग। प्लीज़ अगर वीडियो सही में अच्छा लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे, और मेरा हिंदी वैसे भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए कई जगह मैं थोड़ा हिंदी बोलने में मुझको दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, उससे ऑफेंड मत हो जाना। तो हिट लाइक कर देना वीडियो को। अगर चैनल में न्यू हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो सब्सक्राइब का बटन लाल रंग का होता है, उसको दबा देना, ठीक है। सब्सक्राइब के बटन के पास एक घंटा भी होता है ना, वर्चुअल घंटा, असली में घंटा नहीं, वर्चुअल घंटा, उसको भी ऑल कर देना, जिससे आपको हमारा जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो भाई साहब अच्छे रहो, सही में लॉकडाउन चल रहा है, बाहर मत निकलो, जितना ज़रूरी काम है तो निकलो भाई, वैसे घर में रखो। अरे YouTube देखो भाई, क्या मेरा वीडियो देखोगे तो बहुत इन्फॉर्मेशन लगेगा, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। वैसे भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, ठीक है। चलते हैं।